सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवी में महिला सप्तशक्ति संगम का गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती फूला चंदेल जी, वक्ता श्रीमती डॉक्टर मुक्ता शर्मा ठाकुर जी एवं श्रीमती कंचन बाला जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सरोज शर्मा जी व प्रांत संयोजिका श्रीमती सुनीला जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक भूमिका एवं संस्कारयुक्त जीवन पर प्रेरणादायक भाषण दिए गए। वक्ताओं ने नारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला समाज, परिवार एवं राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाली महिलाओं को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विशेष सम्मान भी प्रदान किए गए। अपने हाथों से नई नई वस्तुएं बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कुटुंब व परिवार को सशक्त रूप से संभालने वाली महिलाओं को भी सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही एक ऐसी संघर्षशील महिला, जिन्होंने अकेले रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया तथा उन्हें पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाया, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित कर समाज के समक्ष प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में 258 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों एवं प्रतिभागी महिलाओं द्वारा अपने भावपूर्ण शब्द रखे गए, जिन्होंने सभी को भाव विभोर एवं प्रेरित किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों एवं उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया गया। हमसे साझा करें। दादा ने सिर्फ अब मैं मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती फूला चंदेल जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने प्रेरणादायक विचार सबके सामने रखें। सभी माँ सरस्वती जी को नमन। मंच पर बैठे हुए मेरी छोटी बहन मुक्ता जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा बहन सरोज जी और मेरी बहन अमृता जी, छोटी बहन कंचन और बहन सुनीला जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार, समस्त मातृशक्ति, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ विद्यालय परिवार का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आपके बीच बुलाया। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक मुझसे पूर्व मेरी बहनों ने बहुत कुछ आपको बता दिया। अब मैं क्या बोलूं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी आप सबसे, सभी कहते हैं कि बहुत आगे निकल गया, समय बहुत अच्छा आया है, लेकिन मैं कहूंगी कि अभी भी कहीं ना कहीं हम जो बहनें हैं, माताएं हैं, अभी भी हम अपना इतना कर्तव्य जो है वो समझ नहीं सकती। हमारी जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, अभी भी देखिए कितना सुनने को आए दिन मिलता है। किसी बाप ने कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ। विरासत में जिनको मिली बेड़ियां, उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां।
एक वक्त जब यही कहते समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रहे? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो सबसे घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है। मैं अपनी तलवार नहीं दूंगी। धन्यवाद। बाई होड़कर मराठा मारवा राज्य की प्रताप रानी। मैंने न्याय, धर्म और कल्याण के सिद्धांतों पर कार्य किया। मैंने भारत में सैकड़ों घाट और धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें काशी मंदिर का निर्माण और महेश्वर में महेश्वरी साड़ी उद्योगों की स्थापना की। मुझे लोक माता के रूप में भी जाना जाता है। पति खंडेराव होलकर और ससुर मल्हार राव की मृत्यु के बाद मैंने मालवा के सिंहासन को संभाला। मैंने तलवार की बजाय न्याय से शासन को संभाला। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। आनंद लेनी हो गंभीर आनंद लेनी हो खाना पीना आनंद लेनी हो गंभीर खाना पीना आनंद लेनी हो। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि विद्यालय की बहनों ने अलग अलग वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं श्रीमती कंचन बाला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना विषय हम सबके बीच में रखें। माँ भारती, माँ सरस्वती और ओंकारेश्वर के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आज के इस सप्तशक्ति निक्की निक्की जाने पड़पोस तीसरी पीढ़ी है ना। हाँ परिवार 13 और तुम्हें इना जो संदेश देना, इना दे परिवार टूटा देना, इना जो संदेश देना। अच्छा काम करो, बच्चों को भी अच्छा समझाओ। जेड़ी बहुआ अपने ससु के सौरे ते लग रही है तीनों संदेश देना। उत्ते ना रहना फिर कठिया रहना भावना रहना तो नहीं केड़ा लगा तू आज के आई? बढ़िया।
बाड़ी पे हम कर पड़ासी बोला पड़ती? बाड़ी पड़ासी अच्छा, बाड़ी में बाड़ी में जेड़वा। तो आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक से सीधी तस्वीरें SPM से, जो 84 साल की माता जी हैं और उनका परिवार जो है वो इकट्ठा रहता है। आज उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे जो विद्या भारती अखिल भारतीय जो शिक्षा संस्थान है उसके द्वारा जो इनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि इनका जो परिवार है वो इकट्ठा है और 13 लोगों का परिवार है। आप देख रहे हैं सीधे हिमाचल आज तक से तस्वीरें। ये जो आज कार्यक्रम था विद्या भारती का कार्यक्रम, पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती के विद्यालयों में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें अपने एरिया के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताएं या अपने समाज की सभी महिलाओं को हमने इसमें बुलाया। और उसमें सबसे बड़ी बात सप्त शक्ति संगम, सप्त शक्ति के बारे में बताया कि कैसे भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का जो वर्णन किया है उसमें अलग अलग वर्णन के साथ अंतिम उन्होंने बोला है कि महिला में, स्त्री में मैं सप्त शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। इसलिए ये सब सप्त शक्ति रूपा महिलाएं, बहनें यहाँ पे आई थी और उनको जो आज का ये कार्यक्रम था उसमें परिवार प्रबोधन, कैसे जो हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली जो हमारे ऋषि मुनियों की पूरे विश्व को देन है वो आज टूटने के कगार पे हैं। तो कैसे हमारी, क्योंकि हम परिवार की धुरी हैं, सेंटर पॉइंट में है, पूरा परिवार हमारे इर्द गिर्द घूमता है, तो हमें ही वो संस्कार देना है कि हमें अपने परिवार को कैसे बचाना है, कैसे संयुक्त परिवार के क्या लाभ होते हैं और कैसे हम त्याग सीखते हैं, समर्पण सीखते हैं। हम आज का जो वेस्टर्न जो थॉट है कि परिवार क्या होता है, पति पत्नी बच्चे, लेकिन भारतीय जो इसमें जो सोच है उसके अकॉर्डिंग भारतीय जो परिवार है, संयुक्त परिवार, वो केवल पति पत्नी बच्चे नहीं, सारे परिवार के सब रिश्ते नाते, दोनों तरफ के रिश्ते नाते, यहाँ तक कि उस परिवार के सानिध्य में पलने वाला पशु पक्षी और जीव जंतु जो भी है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, घर का सामान है, गाड़ी है, वो सब परिवार की कल्पना में आता है। तो ऐसा इसका पर्यावरण जो आज संरक्षण की बात हो रही है उस पर भी आज के कार्यक्रम में कैसे हम प्रकृति पूजक हैं, कैसे हमारी संस्कृति क्या बोलती है, प्रकृति हमारी माँ है, उसका दोहन करना है ना कि शोषण, इस पे भी प्रकाश डाला गया। और इसके साथ साथ हमने जो आज का नशे की जो इतना हो रहा है, बच्चे सब उसमें जा रहे हैं, लेकिन जैसे कई कार्यक्रमों में आज के भी प्रश्न आते हैं कि ये कैसे ख़त्म होगा। इसने एक बच्ची ने बोला कि ऐसे प्रोडक्ट बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट बनने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने अंतरात्मा नहीं बोलती, जब तक अंदर का संस्कार निकल के नहीं आता कि इस नशे को कैसे हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। तो ये सब विषय आज लिए गए। मुझे लगता है ये बहुत फलदायी आज का कार्यक्रम रहा। बहुत संख्या में दीदियाँ आई थी, बड़ी थी, बुजुर्ग, और सबसे सुंदर बात आज के कार्यक्रम की 4 पीढ़ियों वाली एक बुजुर्ग दीदी इस कार्यक्रम में आई थी, जिसके पड़पोते भी उनके साथ थे, बहुएं, पोत बहू, ऐसे सब। तो इतना सुंदर वो सबको ऐसे और उनका संदेश भी सबको गया कि कैसे परिवार को जोड़े हम रख सकते हैं, और रहना तो हमें ही है, लेकिन एक सोच के साथ कि हमारा परिवार कैसे संयुक्त रह सकता है। यही आज का कार्यक्रम।